नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सेशन में। जानेंगे इस वीडियो सेशन में कि यदि एक ही परिसर में कच्चा भवन भी है और पक्का भवन भी है, और कच्चे भवन में भी एक परिवार रहता है और पक्के भवन में भी 3 परिवार रहते हैं, तो इस केस में 3 अलग अलग केस बनेंगे और उन केसेस के साथ हम स्टडी करेंगे कि न्यू और रिपीट ऑप्शन का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह कोई परिसर है आपका, ठीक है, और इस परिसर में ये एक परिसर है पूरा, यहाँ पर गेट लगा हुआ है, ठीक है। इस परिसर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक कच्चा भवन है, ठीक, ये एक कच्चा भवन है, ध्यान दीजिएगा। कच्चा भवन को हम इस प्रकार दिखा रहे हैं, और एक पक्का भवन भी है जिसमें 3 परिवार रहते हैं। एक परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 परिवार रहता है। इसका एक अलग प्रवेश द्वार है, इसका एक अलग प्रवेश द्वार है, ठीक है, इसका एक अलग प्रवेश द्वार है। यहाँ पे एक भाई है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और डी। ये 4 परिवार हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी रसोई किचन जो है अलग है। सी का भी किचन अपना अलग किचन है और डी का भी अपना एक अलग किचन है, क्योंकि जब किचन अलग हुआ, रसोई अलग हुई, तभी इनका परिवार अलग हुआ। ए अपना इस घर जो कच्चे मकान है, इस कच्चे मकान में अपना परिवार का पालन पोषण करता है मित्रों। तो जब इस परिसर में आप एंट्री करेंगे तो किस प्रकार भवन संख्या दर्ज करेंगे, किस प्रकार जनगणना मकान नंबर दर्ज करेंगे और कैसे न्यू और रिपीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो पहला है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर आपका तो अपने आप जनरेट होगा, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो क्रम से जनरेट होगा। मान लेते हैं चल-बी में यह जो भवन, यह जो है, यह 5 नंबर से शुरू होता है। तो इससे पहले आपने चार भवन कर चुके हैं। इससे पहले यदि हम बात कर रहे हैं कि इस HLB में या इस परिसर में पहुंचने से पहले आपने 4 भवन कर चुके हैं। कितने भवन कर चुके हैं? 4 भवन ऑलरेडी कर चुके हैं, और 6 जनगणना मकान 0006 तक आप कर चुके हैं, ठीक है। ये पहले से बातें हो गई हैं कि हमने इतना कर लिया है, अब इसको करने जा रहे हैं। तो ये 5 मतलब 4 भवन हो गया है, 0006 6 जनगणना मकान की आप काउंटिंग कर चुके हैं मित्रों। तो यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे? तो देखिए, दूसरा है बिल्डिंग नंबर। तो जैसे ही बिल्डिंग नंबर कौन सा डालेंगे, आपने यहाँ पे एंट्री लिया। अब आप जैसे यहाँ पर परिसर में एंट्री करते, इधर कच्चा भवन दिख रहा है, इधर पक्का भवन दिख रहा है। ये पक्का भवन है, ठीक है ना। ये जो छत है और ये पूरा मकान है, ये पक्का है, ठीक, ये पक्का है और ये कच्चा है, ठीक है। इस परिसर में एक कच्चा और एक पक्का है। तो नजरी नक्शे में भी इसे किस प्रकार दिखाए होंगे आप? तो ध्यान दीजिए, आप नजरी नक्शे में इस एक भवन को एक अलग भवन दिखाए होंगे कि इस परिसर में 2 भवन है। एक कच्चा भवन, क्योंकि इसका एक अलग इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है, तो ये भवन नंबर 5 हो गया। आप नजरी नक्शे में ये बनाए होंगे, आपका नजरी नक्शा जो बना रहेगा, जो ये रहा होगा लेआउट मैप, ठीक है, जो लेआउट मैप रहा होगा, इसमें आप ऐसे दिखाए होंगे 5 नंबर, क्योंकि इसमें एक सेंसस हाउस है, और 6 नंबर ऐसे दिखाए होंगे कि 6 नंबर ये भवन है और इसमें 2 सेंसस हाउस हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं तो 2 सेंसस हाउस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब नजरी नक्शे में भी इसे दिखा रहे हैं तो इस भवन को अलग नंबर देंगे और इसको अलग देंगे। तो जैसे ही अब इसके भवन पर लिखना होगा, तो इसके भवन पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसके भवन पर आप क्या लिखेंगे? CN, ठीक है, CN 5। लेकिन चूंकि एक परिसर में 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो आप इसे अल्फा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, जैसे M5 कर सकते हैं। तो CN M5, चूँकि इसमें एक ही जनगणना मकान है तो कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। CN M5 की जगह CN आप लिख सकते हैं, X5 भी लिख सकते हैं या Z5 भी लिख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डिजिट लिख सकते हैं, क्योंकि इस परिसर में 2 भवन हो गए हैं, तो आप इसे अल्फा और न्यूमेरिक डिजिट के साथ इसे करिए, क्योंकि यह आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस भवन को जैसे इस भवन पर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इस वाले भवन पर, तो इसे जब नाम देना होगा तो आप लिखेंगे CN। जब आपने यहाँ पर लिखा Z5 तो इसे क्या लिखेंगे? CNZ। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, CNZ6। और चूँकि इसमें 2 सेंसस हाउस हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2, ठीक है, 2 लिख देंगे और इस प्रकार इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई बात, इनकी भवन नंबर दिया गया इस प्रकार। तो यह जब भवन नंबर आप नजरी नक्शे पर इस प्रकार दे लेते हैं और भवन पर इस प्रकार से लिख लेते हैं CNZ5, और इस वाले को CNZ6, जिसमें 2 सेंसस हाउस है, कोष्ठ में 2 लिख दिया आपने।
यहाँ पर आप BN जो बिल्डिंग नंबर है, जब ऐप में आप लॉगिन ऐप के थ्रू करते हैं तो ऐप में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस भवन के लिए शुरू करते हैं हम। इस भवन के लिए कैसे लिखेंगे, तो इस भवन के लिए यहाँ पे हमने 5 दर्ज कर दिया। लाइन क्रमांक अपने आप जनरेट हो रहा है, जो कि जितनी आपने डाटा एंट्री की है उस अनुसार वो जनरेट होगा। अब इस भवन के लिए आपने क्या लिखा, 5 लिख दिया, या Z5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 20 अक्षरों तक की संख्या इसमें लिखी जा सकती है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो आपने लिखा Z5। कोई गलती नहीं होगा कि आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो बीच में Z5 लिख दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि उस परिसर में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपके बुकलेट में स्पष्ट लिखा है नियम। तो देखिए ये 5 हो गए। अब जब इसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं, अब ये नया प्रवेश द्वार पर आप यहाँ पर खड़े हो गए, आपने भवन नंबर दे लिया। अब यहाँ पे नए प्रवेश द्वार, तो नया प्रवेश द्वार ऐप जनरेट करता है खुद। तो जो सेंसस हाउस है, सेंसस हाउस नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जब आपका जनरेट होगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये अपने आप ऐप जनरेट करेगा, वो भी 4 अंकों का मित्र जनरेट करता है। तो अब तक 00006 जनरेट हुआ था, अब क्या जनरेट होगा, 0007 जनरेट होगा। तो जब 0007 जनरेट हुआ मित्र, तो आप इसके प्रवेश द्वार पर लिख देंगे 0007, इसके प्रवेश द्वार पर लिख देंगे। जैसे इसके प्रवेश द्वार पर लिखेंगे आप इसमें एंट्री कर जाएंगे। ये आपको बैठाएगा अपने घर सोफे पर और आप आराम से बैठिए। और इसके अगला जो प्रश्न संख्या 4 5 6 है, फर्श दीवार और छत की सामग्री। 7 है कि इसका उपयोग वो आवासीय रूप में कर रहा है, तो आप करिए। 8वां प्रश्न रहेगा वो मकान किस कंडीशंस में है। 9वां प्रश्न, इस प्रकार अलग अलग प्रश्न होंगे और वो प्रश्नों की संख्या के साथ आप उसमें भरते चले जाएंगे। क्योंकि आवासीय कंडीशन में है तो आप पूरे 3400 प्रश्न भरेंगे। फिर आप इस मकान से निकल कर आएंगे और इस मकान, यह भवन की तरफ चलेंगे। इस परिसर में आपने भवन नंबर इस पर क्या लिखा होगा, CNZ62। लेकिन यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार हैं, तो आप इस प्रवेश द्वार में एंट्री कर जाएंगे। जैसे ही इस प्रवेश द्वार में एंट्री करेंगे, आप यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 आप वो अपने आप बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 2 में आप क्या लिखेंगे, CNZ6। अब ये देखिए दूसरा, जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे Z6 लिख देंगे, बस इतना ही लिखेंगे। कोष्ठ में 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सेंसस हाउस नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं, भवन पे लिखते हैं। ऐप में क्या लिखेंगे, Z6 लिखेंगे। इससे पहले क्या लिखे थे, Z5 लिखे थे, अब सिर्फ Z6 लिख दिए। भले इसमें 2 सेंसस हाउस, सिर्फ ऐप में लिखेंगे Z6 लिखेंगे। अब यहाँ पे एंट्री करने से पहले आपको अब देखिए यहाँ पे चूंकि नया प्रवेश द्वार है तो नया सेंसस हाउस होगा, तो यहाँ पे एक रिपीट बटन होता है और न्यू बटन होता है। प्रश्न संख्या 3 में जो सेंसस हाउस जनरेट करता है, तो अब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, अब तक यहाँ पे 0007 हो चुका था, तो यहाँ पे चूंकि नया प्रवेश द्वार, तो आपने न्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे ये 0008 देगा मित्रों, आपका 0008। तो जैसे ही 008 दिया, आपने इसके प्रवेश द्वार पर क्या लिख देंगे, 0008 लिख दिया। आप इसके जैसे ही लिखते हैं और लिखने के बाद एंट्री कर जाते हैं, तो आपको ये इसमें B परिवार मिलेगा, जो खुद को मुखिया बताएगा और अपने पूरी आवासीय कंडीशन में कैसा फर्श दीवार छत है, कैसा इसके आवास में सुविधाएं हैं शौचालय की, और किस प्रकार का किचन है, LPG PNG कनेक्शन, सारे प्रश्नों के साथ आप यहाँ पर प्रश्न संख्या ये 4 से लेकर 34 तक आराम से भर लेंगे। भरने के बाद आप यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएंगे। अब आप नए प्रवेश द्वार पर जा रहे हैं, मतलब एक नए जनगणना मकान में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रवेश करने से पहले अब आप ऐप की गतिविधियों को किस प्रकार डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी एक रिपीट ऑप्शन होता है, भवन नंबर में एक रिपीट ऑप्शन होता है। चूँकि आप इसी भवन में हैं तो इस भवन को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, या ड्रॉप डाउन मेनू में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिपीट करेंगे और ये Z6 यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि आप इसी भवन में हैं और इसको दिया गया है Z6, आपका CN नंबर है Z62। आपके नजरी नक्शा में क्या है, Z6 है, ये 6 हो गया, 6ठा भवन है। और यहाँ पे Z5 पर Z6 भी लिख सकते हैं नजरी नक्शे में भी। नजरी नक्शे में आप 5 6 लिखिए, यहाँ पे Z6 लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब ये नंबर डाल दिए, नए प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से न्यू करेंगे, क्योंकि आप इस प्रवेश द्वार से निकलकर बाहर आ चुके हैं मित्र और नए जनगणना मकान में एंट्री कर रहे हैं। तो नए जनगणना मकान में जब आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, तो एक नया नंबर देगा और वो नंबर क्या होगा, 0009 होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0009 होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे। एंट्री करने के बाद इस परिवार के लिए आप C के लिए डाटा भरेंगे 1 से
ये 4 से 34 तक प्रश्नों की डाटा श्रृंखला आप भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी और डी दोनों का अलग अलग परिवार है, तो दोनों की अलग अलग सुविधाएं होंगी, ठीक है। और इन दोनों परिवारों के लिए आप इसी जनगणना मकान में अलग अलग श्रृंखला भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 परिवार रहते हैं। तो आप जैसे एंट्री करते हैं सी के परिवार का कर लेंगे, मतलब 4 से 34 प्रश्न संख्या तक सी का कर लेंगे। फिर पुनः आप इसी प्रवेश द्वार में फिर से शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या 1 लाइन क्रमांक स्वयं बढ़ेगा। फिर 2 में क्या करेंगे, रिपीट ऑप्शन करेंगे, Z6 वैसे ही रिपीट हो जाएगा, चूँकि आप इसी भवन में हैं और चूँकि इसी प्रवेश द्वार में हैं, तो यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे और यही क्रमांक रहेगा। तो 2 बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न इसके रहने योग्य कमरे के आगे नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए, कई बार लोग गलती करते हैं, यही ध्यान देना है कि इसको रहने योग्य कमरे के आगे नहीं लिखना है। आप ये चूँकि इसी प्रवेश द्वार पर लिख चुके हैं तो हो गया, इसके रिपीट करेंगे और यहाँ पर वही क्रम आ जाएगा। फिर 4 से 34 तक इसके जो डी है, इसकी क्या सुविधाएं हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को आप भरेंगे। जो 4 प्रश्न संख्या 4 से लेकर 34 तक। अब ये डी एक मुखिया हो गया, एक नया मोबाइल नंबर होगा। यदि सेल्फ इन्यूमरेशन किया है तो ये खुद बताएगा कि मैंने किया है, तो आप उसकी आईडी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को, इस डी को एक अलग तरीके से आप पूरा डाटा अलग भरेंगे। हर परिवार के लिए आपको डाटा अलग अलग भरना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही भवन में देखिए 2 जनगणना मकान है और एक जनगणना मकान में 2 परिवार हैं, तो दोनों परिवारों के लिए अलग अलग डाटा एंट्री की गई न्यू और रिपीट ऑप्शन के प्रयोग के साथ। अब एक अलग केस बन जाता है मित्रों कि जब मान लीजिए कि यह भवन यहाँ पे इस प्रकार हो कि, अब देखते हैं एक अलग केस देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपने ये भवन, एक केस अलग बनता है कि मान लीजिए यह भवन इस प्रकार है। मान लीजिए इनका तीनों का भवन अलग अलग है, जैसे कि ये भवन अलग है, ठीक है, ये बी का भवन है और ये हो गया सी और डी का भवन। तो उस केस में क्या होगा, सी और प्लस डी इनका एक अलग भवन हो जाता है, बी का एक अलग भवन हो जाता है। तो ये भवन ही अलग हो गया। एक केस यह बनता है कि ए, बी और सी, डी एक परिसर में 4 परिवार रहते हों और ए कच्चे में रहता हो, बी पक्के में हो और सी प्लस डी दूसरे पक्के भवन में हो। तो यहाँ पर एक दूसरा केस बन जाता है कि 3, अब यहाँ पे 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हो गई, क्योंकि हर बिल्डिंग्स का एक अलग इकाई के रूप में एक अलग परिवार के द्वारा उपयोग हो रहा है। तो इस परिसर में 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हो गई। तो यह बिल्डिंग, ये भवन नंबर आपका क्या हो जाएगा। तो उस केस में नजरी नक्शे में एक अलग भवन आप बनाएंगे कि ये हो गया यदि भवन नंबर 5 और ये भवन नंबर 6 है, ये भवन नंबर क्या है 5 है और ये 6, ये कच्चा आपका हो गया 5 नंबर और ये जो पक्का है 6 और 7 नंबर। तो ये भवन होगा 6 और ये भवन होगा 7 नंबर भवन है। तो इस प्रकार तब इसे किस प्रकार करेंगे, तो देखिए आइए देखा जाए यहाँ पे अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये 6 नंबर है, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे इसके दीवार पे। वहाँ पे तो दिखा दिया नजरी नक्शे में, लेकिन यहाँ पर इसके दीवार पर क्या लिखेंगे, CN Z क्या है 5 नंबर है, कच्चा भवन है, Z5 दिखा देंगे। चूँकि इसमें एक ही प्रवेश द्वार है, यहाँ पर एक ही प्रवेश द्वार है मित्रों, तो एक ही प्रवेश द्वार है तो इसमें एक ही रहेगा, तो कोष्ठ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं बी वाले पर, बी के पास, तो ये यहाँ पर इसे लिखना होगा। तो इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, CN इसकी दीवार पे Z क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये छठा भवन है और इसमें एक ही सेंसस हाउस है, एक ही प्रवेश द्वार है, तो नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो CNZ 6 हो गया। यहाँ पर इसके भवन पर लिख देंगे, ये भवन नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं उसके दीवार पर जाकर भवन के, और इसे किस प्रकार दर्ज करेंगे, तो इसे आप दर्ज करेंगे भवन नंबर CN, ठीक है, CNZ7। इस केस में इस प्रकार दर्ज किया जाएगा भवनों को, भवन नंबर दिया जाएगा वहाँ पे उसके भवन के दीवार पे जाकर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भवन है। इसके मेन गेट पर आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस परिसर में 3 अलग अलग भवन हो जाते हैं। और अब यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही अब तक आपने 4 भवन कर चुके थे और 0006 6 जनगणना मकान भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस भवन को आपने ऐप में क्या डालेंगे, Z5 डालेंगे, जो ए के लिए करेंगे जब आप, तो Z5 डालेंगे और Z5 डालने के बाद यहाँ पे एक नया जनरेट होगा, रिपीट ऑप्शन होता है और न्यू ऑप्शन होता है। तो न्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 0006 तक हो चुका है पिछले जो रहा होगा, अब यहाँ पे 7 जनरेट करेगा, तो 0007 जनरेट हो गया।
फिर वैसा ही आपने यहाँ पे समस्त प्रश्नों को उससे पूछा और उसकी डाटा को एंट्री कर लिया। इस भवन पर आते हैं, यहाँ पर आपने भवन नंबर दे चुके हैं और चूंकि नए प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं तो फिर से न्यू करेंगे और देखिए इस प्रश्न के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z6 लिख देंगे। जैसे इस भवन में आएंगे, एक अलग भवन है तो उस केस में यहाँ पे Z6 लिख देंगे। तो Z6 लिख दिया, यहाँ पे न्यू किया, 0008 जनरेट हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0008 लिख दिया आपने। फिर इसके समस्त अगले जो 4 से 34 तक के प्रश्न हैं उसको उत्तरदाता से आप उसका उत्तर लेंगे और उसको फिल करेंगे। फिर आगे इस भवन पर जैसे आप यहाँ से निकल कर इस भवन में आते हैं तो एक अलग बिल्डिंग हो गई, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, G7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मित्रों, Z7, G7 नहीं सॉरी Z7, जो भी आप लिखे रहेंगे ABCD Z तक ऑप्शन है आपके पास, जो नंबरिंग कर ले आप A7 भी लिख सकते हैं, 5 भी, A6 भी लिख सकते हैं। इसके मतलब होता है जैसे कि तीनों में आप Z लगा रहे हैं, मतलब ये एक ही परिसर के 3 अलग अलग भवन है मित्र। कहने का मतलब ये है, ध्यान देना है, तीनों की अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब उस केस में इस प्रकार किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ही परिसर है और एक ही परिसर है। अब यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हैं तो ये देखिए एक भवन है 7 नंबर, तो यहाँ पर लिख दिया आपने और यहाँ पर सेकेंड में लिख दिया आपने ऐप में। यहाँ पर ऐप की गतिविधियाँ हम कर रहे हैं तो ऐप में जब यहाँ पर लिख दिए Z7 तो यहाँ पे जब जाएंगे तो न्यू प्रवेश द्वार है तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या देगा, एक नया सेंसस हाउस देगा 0009। और यहाँ पे C के लिए आप अलग डाटा एंट्री करेंगे क्योंकि ये इसका अलग किचन है और D का भी अलग किचन है तो ये अलग डाटा एंट्री होगा क्योंकि 4 परिवार है, मतलब चारों का अलग अलग रसोई घर है तो उसके लिए अलग कर देंगे। जब इसका भर लेंगे तो फिर आप आएंगे इसी घर में यहाँ पर बैठे थे आप और इसके बाद आप इधर बैठ गए, डी ने बुलाया और कहा कि हमारा भी करिए। तो आपने इसके परिवार की क्या सुविधाएं हैं इसके लिए फिर से शुरू करेंगे, लाइन क्रमांक शुरू होगा और ये Z7 ही रहेगा। रिपीट कर देंगे आप, यहाँ पे रिपीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, रिपीट हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं वही अभी इससे, चूंकि इस प्रवेश द्वार से आप बाहर गए ही नहीं है मित्र, तो क्यों इसे नया करने की ज़रूरत क्या है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे तो ये वही क्रमांक रहेगा। तो ठीक वैसे रहेगा, आप चुपचाप यहाँ से आकर बैठ जाइए, मार्किंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इसके प्रश्नों का उत्तर लेंगे 4 से प्रश्न 34 तक। मैक्सिमम चीज़ें सेम रहेंगी क्योंकि एक ही जनगणना मकान में है तो फर्श दीवार छत तो बदलेगा नहीं, तो वो जैसे आपने इसके परिवार के लिए भरा होगा तो वो वैसे ही उसमें आ जाएगा, वो आपको भरना नहीं होगा। जब आप ऐप की गतिविधियां करेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा। तो ये एक केस था, लेकिन अब इसी में एक दूसरा केस और बनता है मित्रों। आइए देखते हैं एक और केस बनता है, कैसे कि क्या तीनों मकान एक दूसरे से सटे हों। जैसे कि इन्होंने कहा कच्चा है और ये पक्का मकान है, तो कच्चा और पक्का मकान मित्र एक दूसरे से मिले जुड़े हुए हों, ठीक है। इस प्रकार जैसे देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होगा, जैसे कि ये पूरा पक्का भवन है और पक्का भवन का एक हिस्सा ही कच्चा है, ठीक है ना, ये हिस्सा कच्चा है और इन्होंने एक अलग प्रवेश द्वार खोल रखा है और यहाँ पर इस भाई ने जो बताए थे कि बी, ये भाई ए हो गया और ये एक भाई बी हो गया और ये सी और डी है, ठीक है, इनका एक अलग प्रवेश द्वार है। अब ये पूरी भवन एक श्रृंखला से जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 केस बनता है कि भवन भी अलग होते हैं और भवन किस अलग अलग किस प्रकार हो रहे हैं। अब ये कच्चा है, ये आपका क्या है, कच्चा है और ये पूरा क्या है, पक्का है। अब यहाँ पे आप इसे नजरी नक्शा में किस प्रकार दर्शाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं भवन का मैक्सिमम हिस्सा पक्का है, कच्चा वाला हिस्सा थोड़ा सा है। यदि कच्चा वाला हिस्सा बड़ा होता तो ओवरऑल हम भवन को कच्चा मान लेते हैं, यदि पक्का वाला हिस्सा बड़ा है तो ओवरऑल भवन को हम पक्का मान लेते। तब नजरी नक्शे में हम इसे किस प्रकार दिखाते हैं। यदि आप तब नजरी नक्शे में जाते हैं यहाँ पर तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पक्का का हिस्सा बहुत ज़्यादा है तो इस वाले भवन को हम पक्का दिखाएंगे, पक्के का हिस्सा ज़्यादा है, तीनों भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं। और तब इसमें क्या करेंगे, अब तक 4 भवन कर चुके हैं, ये 5वां भवन है, तो उस केस में यहाँ पे क्या दर्ज करेंगे, उस केस में यहाँ पे सिंपल दर्ज करेंगे इसके भवन पर CN 5, ठीक है। और इसमें कितने अलग अलग सेंसस हाउस हैं, 3 सेंसस हाउस हैं, तो कोष्ठ में लिख देंगे 3। तो इसके परिसर पर आप चाहें तो यहीं लिख दें या इसके गेट पर लिख सकते हैं। तो आइए हम इसके गेट पर ही लिख देते हैं। यदि ऐसा केस रहे तो हम इसके आराम से इसके गेट पर लिखते हैं CN 5 और 3। तो देखिए यहाँ पे हम इसे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट नहीं दिए हैं क्योंकि इससे स्पष्ट है कि इस परिसर में एक ही भवन है मित्र, तो इसे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट देने की आवश्यकता नहीं हुई है।
क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक डिजिट तभी देते हैं जब एक परिसर में अलग अलग भवन हो, तब उस केस में इसका उपयोग करते हैं ताकि उसमें एक अंतर किया जा सके। तो यहाँ पर हमने इस भवन को, इस परिसर भवन पर हमने गेट पर इस पर लिख दिया। गेट पर लिख दीजिए या इसका परिसर के इसी दीवार पर लिख दीजिए, आपको जहाँ सुविधा होगी वहाँ लिख सकते हैं। जो यदि आप पर्यवेक्षक यदि आपका जाता है तो देख सके, ऐसे जगह लिखिएगा ताकि वो दिखाई दे। तो आप यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे और इस वाले प्रवेश द्वार पे आएंगे तो ये देखिए एक जनगणना मकान, ये अलग जनगणना मकान होगा। और यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार करते हैं। तो आइए चलिए इसकी गतिविधियों को करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये भवन नंबर 5 नजरी नक्शे के अनुसार हमने यहाँ पे नंबरिंग की भवन पर, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। 5 भर लिया कि 5 नंबर भवन में हम एंट्री कर चुके हैं और इस नए सेंसस हाउस है तो यहाँ पे क्या होंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे न्यू बटन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया नंबर जनरेट करेगा। अब तक 0006 हो चुका है तो ये क्या होगा 0007 होगा। तो यहाँ पे 0007 होगा। तो यहाँ पे हमने इसके मुख्य प्रवेश द्वार पे 0007 लिख देंगे। ठीक है, चूँकि ये पहले से लिख चुके हैं तो यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने लिख दिया और उसके बाद वही है 4 से 34 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। फिर यहाँ से निकल कर आएंगे बी, जो ये बिल्डिंग नंबर है इसे आप रिपीट करेंगे क्योंकि यही बिल्डिंग है। तो यहाँ पे 5 रिपीट हो जाएगी और इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, न्यू करेंगे क्योंकि नए प्रवेश द्वार में आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से निकल चुके हैं इस प्रवेश द्वार से नए पे, तो यहाँ पे न्यू करेंगे। तो न्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0008 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0008 लिखेंगे और बी के परिवार की सुविधाओं को दर्ज करेंगे। फिर आप इससे निकल कर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे निकल कर आते हैं तो 2 परिवार मिलते हैं, सी जिसका एक अलग किचन है, डी जिसका एक अलग किचन है। दोनों अलग परिवारों की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे भवन को भी रिपीट करेंगे। चूँकि नए प्रवेश द्वार में जा रहे हैं तो आप इसे न्यू पर क्लिक करेंगे और आपको नया जनगणना मकान नंबर मिलेगा और यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे 0009। उसके प्रवेश द्वार पर लिख देंगे। ऐप ऑटो जनरेट होगा। ऐप से आपने नंबर लिया, एक बार आपने भवन को नंबर दिया तो ऐप कहता है कि तुम मुझे भवन नंबर दो, मैं तुम्हें जनगणना मकान नंबर दूंगा। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है। आप एक बार ऐप ने आपको नंबर दिया, अगले ही प्रश्न में तुरंत ऐप आपको नंबर दे रहा और आप इसे दर्ज करते हैं। तो सी पर आपने यहाँ पे दर्ज कर लिया। तो जैसे ही अब यहाँ पे सी के परिवार का दर्ज करेंगे। फिर चूंकि आप इसी भवन से बाहर नहीं निकले हैं, इस जनगणना मकान से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये भी रिपीट हुआ और ये भी रिपीट हुआ और ये पहले ही नंबर आपने डाल रखा है प्रवेश द्वार पर, तो फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर डी के समस्त सुविधाओं को आप दर्ज करेंगे। तो इस प्रकार हम देखना हमने कि किस प्रकार अलग अलग केस बनते हैं, कैसे भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग की गई, नजरी नक्शे पर किस प्रकार ऐप में दर्ज हुआ और किस प्रकार भवनों पर दर्ज हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। यदि आपके द्वारा कोई और प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए, हम आपको स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।